अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द बेसिक कोर्स ऑफ लारावेल। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मॉडल्स को और किस तरह से फिर हम लोग मॉडल्स को क्रिएट करके उसके अंदर डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, यानी हमारी जो फ्रंट एंड से हम लोग डाटा जो है वो सेव करेंगे डेटाबेस के अंदर। तो अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लारावेल है वो एक एमवीसी फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोगों ने अभी तक व्यू और कंट्रोलर को देखते आए हैं और आज हम लोग देखेंगे मॉडल को। तो हम आज के लेक्चर में मॉडल को क्रिएट करेंगे और मॉडल को क्रिएट करने के बाद हम लोग उस मॉडल के थ्रू कुछ डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर करवाएंगे। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि मॉडल किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट फेज पे चलेंगे। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखें तो जब भी आपने मॉडल बनाना है तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर आएँ तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने कोई भी कमांड्स रन करनी है आर्टिसन की, जब भी हम कोई कमांड्स रन करेंगे तो आपके पास PHP आर्टिसन लिस्ट एक है जहाँ से आप सारी कमांड्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएँ मेक के अंदर, इस तरह से यहाँ पर अगर आप मेक के अंदर आएँ तो मेक में यहाँ पर नीचे यहाँ पर हमारे पास मेक कॉलन मॉडल है जो कि हमारे मॉडल को क्रिएट करेगी, ठीक है। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि माइग्रेशन किस तरह से क्रिएट करते हैं, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मॉडल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये माइग्रेशन की फाइल आ रही है, ठीक है। इसी तरह से मेक मॉडल करेंगे आप। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ब्लॉक्स का जो है वो माइग्रेशन क्रिएट की थी, तो इस बार हम जो है वो ब्लॉक की जो मॉडल है वो क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, PHP आर्टिसन मेक कॉलन मॉडल ब्लॉक। जब भी आप कोई मॉडल बनाएंगे तो जो मॉडल होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा और जब भी आप कोई भी टेबल क्रिएट करेंगे या माइग्रेशन क्रिएट करेंगे तो वो आपका प्लूरल होगा, ठीक है। यानी प्लूरल क्या होता है कि आप एंड में एस डालेंगे और जो आपका सिंगुलर है, जैसे इस केस में मैंने लिखा हुआ है ब्लॉग, इस तरह से आप ब्लॉग लिखेंगे। आप इसको एंटर कर देंगे तो अगर आप देखें तो आपका जो मॉडल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो अगर आप अपने फाइल स्ट्रक्चर में ऊपर आएँ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका मॉडल बना हुआ है। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप इस मॉडल को किसी फ़ोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं या आप यहीं पे रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये आपका एक जो मॉडल है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर अब आप MVC का जो हमने एक जो कॉन्सेप्ट किया था, अगर आप उसको रिकॉल करें तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम अपने web.php में राउट को डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पर, तो डिफ़ाइन करने के बाद वो जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पर जाएगी, हमारी कंट्रोलर के पास, ब्लॉक कंट्रोलर में। यहाँ से ब्लॉक कंट्रोलर के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी। फिर क्या होगा, अगर तो वो लेट्स से क्रिएट की रिक्वेस्ट है तो वो क्रिएट की रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, हमारे ब्लॉक के पास। ब्लॉक वो क्वेरी रन करेगा क्रिएट वाली और उसके बाद वो क्रिएट करने के बाद वो कहाँ पर जाएगा, हमारे व्यू के कंट्रोलर के पास वापस आएगा और कंट्रोलर के बाद वो चीज़ कहाँ जाएगी, रिलेटिव व्यू के पास, ठीक है। और फिर रिलेटिव व्यू के पास से जाने के बाद कहाँ पर आएगी, आपके कंट्रोलर के पास वापस, और कंट्रोलर आपको वापस वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो हम इसको अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसके साथ ब्लॉक का जो टेबल है उसको भी लिंक कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड टेबल और इज इक्वल टू ब्लॉक, ठीक है। तो आप इसका ब्लॉक का जो टेबल है वो आप इसके साथ इस तरह से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है अपनी पहला जो है करंट ऑपरेशन का जो क्रिएट है उसको हम बनाते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारा जो डाटा है वो इस तरह से ब्लॉक के जो टेबल हमने बनाया था उसके अंदर इंसर्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपनी एक फ़ाइल के अंदर, नई व्यू में जाएंगे और लेट्स से कि अच्छा एक और चीज़, क्योंकि बार बार हमें कोडिंग करनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको लेआउट्स के बारे में बताया था, मास्टर लेआउट्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक लेआउट जो है वो क्रिएट कर दी हुई है। तो हम इसी लेआउट को बार बार यूज़ करेंगे ताकि ये जो लेआउट है हमें बार बार ये कोड ना करना पड़े। तो हम क्या करेंगे, हम इन व्यूज़ में आके हम यहाँ पर एक लेट्स से न्यू फोल्डर बनाते हैं, लेट्स से ब्लॉक्स के नाम से, ब्लॉक्स, ठीक है। और इन ब्लॉक्स के अंदर ही हम सारी जो अपनी फाइल्स हैं वो रखेंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे करते हैं लेट्स से क्रिएट ब्लॉग डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो हमारी लेआउट का नाम है वो है जेनेरिक लेआउट। तो हम क्या करेंगे, @extend, उसके बाद लेआउट्स, क्योंकि वो लेआउट्स के टेबल में पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप देखें तो लेआउट के टेबल में पड़ी हुई है और उसके बाद लेआउट डॉट जेनेरिक लेआउट, ठीक हो गया। उसके बाद आपका अगेन जो आपका सेक्शन था, ठीक है, सेक्शन जो हमारा टाइटल कॉलन, और हम इसको रख देते हैं लेट्स से क्रिएट ब्लॉग, ठीक है। अगर हम वापस आए यहाँ पर अपने इस जेनेरिक लेआउट में तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने एक इसको यील्ड जो है वो टाइटल भी यहाँ पर दिया हुआ है जो कि हमारा टाइटल बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सेक्शन कंटेंट का, सेक्शन कंटेंट, और हम इसी तरह इस सेक्शन को एंड कर देंगे, एंड
सेक्शन। और लेट्स से कि हम कहते हैं कि ये जो क्रिएट ब्लॉक है ये तब एक्सेस हो जब हमारा क्रिएट ब्लॉक का जो है जो लिंक है, राउट है, वो एक्सेस हो। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके हम कहते हैं राउट गेट, लेट्स से हम कहते हैं क्रिएट ब्लॉक कॉलन ब्लॉक कंट्रोलर एट क्रिएट। और लेट्स से हम कह सकते हैं कि इंडेक्स भी कह सकते हैं। अगर आपको रिसोर्स कंट्रोलर याद हो तो वहाँ पर जो हमने फाइल्स बनी थी हमारी, वहाँ पर वो इंडेक्स आ रहा था। तो ये अगेन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इंडेक्स रखना चाहते हैं, आप क्रिएट रखना चाहते हैं, अपडेट रखना चाहते हैं, डिलीट रखना चाहते हैं, क्या जो भी फंक्शन का नाम रखना चाहते हैं। तो लेट्स से हम लोग भी आपकी इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट ब्लॉक जो है उसको यहाँ पे ये रख देते हैं, ठीक है। अब जब भी वो क्रिएट ब्लॉक पर आएगा हम इन फाइल्स को बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारी ये लास्ट लेक्चर से हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मास्टर लेआउट भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ब्लॉक्स डॉट लोड डेट भी नहीं चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो ब्लॉक कंट्रोलर है, यहाँ पर आके हम लोग एक जो हमारा फंक्शन है क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन। लेट्स से हम कहते हैं क्रिएट ब्लॉक का ही बना लेते हैं, क्रिएट ब्लॉक, ठीक है। और इस पर हम कर देते हैं रिटर्न व्यू। अब व्यू में अगर आप देखें तो हमने कहाँ पर इसको रिटर्न करना, हमारा वो जो व्यू है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर हम वापस आएँ तो वो व्यूज़ के अंदर ब्लॉक्स के फोल्डर के अंदर क्रिएट ब्लॉक पड़ा हुआ है हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लॉक डॉट क्रिएट ब्लॉक, ठीक हो गया। तो अब हम वापस आते हैं अपने इस पे और यहाँ पर हम इसको रन करते हैं, हम इसको करते हैं क्रिएट ब्लॉक। अच्छा, अभी जैसे हमने ब्लॉक का ये हमारा जो पेज है, बाद में हम इसी पेज पे एक लिंक भी दे देंगे जो हमें बेसिकली लेके जाएगा क्रिएट ब्लॉक के पास, इस पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट ब्लॉक, ओके, क्रिएट ब्लॉक डज नॉट फाउंड। तो अगर हम वापस अपने इसमें क्रिएट ब्लॉक पर आएँ तो ये कहाँ पर है हमारे पास, ब्लॉक्स। हमने क्या लिखा था, ब्लॉक लिख दिया हमने गलती से, तो हम इसको ब्लॉक की जगह करेंगे ब्लॉक्स, ठीक है। वापस आएंगे, रिफ्रेश, और आपकी एक्सटेंड की जगह हमने एक्सटेंड्स लिखना था, हमने फिर एक्सटेंड लिख दिया। अगेन इसको टाइपो एरर कहेंगे हम लोग, और इसको अगर हम सेव करें, स्टार्ट करें, तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो लेआउट थी वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर बन गई। अब नेक्स्ट हम लोगों ने कहा था कि हम एक फॉर्म अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, और फॉर्म क्रिएट करने के बाद उसके अंदर हम लोग ब्लॉक जो है, जो उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन, उसका नेम, जो हमने एट्रीब्यूट्स लास्ट टाइम डिफाइन किए थे, वो एट्रीब्यूट्स लेके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम वापस आएँ अपने जेनेरिक लेआउट में, तो जो अब हमने सेक्शन क्रिएट करना है वो है हमारा यील्ड टेबल डाटा, ठीक है। तो हम टेबल की फॉर्म में उसको लेके चलते हैं। लेट्स से अगर हम कहते हैं कि हमने टेबल की फॉर्म में, अच्छा, अगर आप इस फॉर्म में वापस आएँ, अपने जेनेरिक लेआउट में आए, ठीक है, तो ये जो डाटा है ये आपका टेबल की फॉर्म में, कि नहीं, ऑलरेडी जो टेबल की हमने जो स्टाइलिंग की हुई है, ये वो टेबल की स्टाइलिंग को अपने अंदर लेके आएगा। तो अगर हम ये नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक और यील्ड क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से यील्ड, और इसको हम कहते हैं डाटा विदाउट टेबल, लेट्स से, ठीक है। और यही हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम इसको कॉपी करने के बाद हम लोग अपने क्रिएट ब्लॉक्स में आएंगे, और यहाँ पर हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे। तो लेट्स से हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से सेक्शन, तो लेट्स से अभी हम लोग सिर्फ कुछ एक रैंडम टेक्स्ट लिख के देखते हैं कि क्या शो हो रहा है। वेलकम टू द एड ब्लॉग स्क्रीन, लेट्स से हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अगर आप देखें तो जो टेक्स्ट हमने वहाँ पर लिखा था हर एक के लिए ये डिफरेंट टेक्स्ट होगा, ठीक है। अब हम इसके नीचे एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, और फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं करें, अभी हम सिर्फ सिंपल HTML फॉर्म बना रहे हैं, जो एक्शन है, मेथड्स हैं, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो फॉर्म का टैग आप क्लोज करेंगे। अच्छा, ये सेम चीज़ें जो हैं आप लोगों ने HTML CSS कोड में भी पढ़ी होंगी, जो हमारे HTML और CSS का जो कोर्स है उसमें भी सरफरान ने आपको ये चीज़ें पढ़ाई होंगी। तो अगर इन केस आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें नहीं समझ आती, तो आप वो कोर्स जो है उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म, लेट्स से इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू, हम इसको नेम की फील्ड दे देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको कहते हैं, लेट्स से अगर हमने कोई वैल्यू देनी, लेकिन अभी हमने वैल्यू नहीं देनी तो हम वैल्यू नहीं देंगे, हम लेट्स से प्लेस होल्डर ऐड कर लेते हैं।
प्लेस होल्डर इज इक्वल टू लेट्स से एंटर नेम, और इसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, अच्छा इससे पहले हम इसका एक लेबल भी इसको दे देते हैं, इसको हम लेबल भी दे देते हैं ताकि हमें पता हो कि किस चीज़ का है लेबल। ओके, लेबल फॉर इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू, और लेबल है इसको नेम। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हम इसी को अगेन हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि बार बार अगर लिखेंगे तो हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। कॉपी पेस्ट करते हैं रिक्वायर्ड, उसके बाद नेम के बाद हम डिस्क्रिप्शन का एक ऐड कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हम लोग ऐड कर लेते हैं ईमेल। लेट्स से ईमेल वाला हम ऊपर ले जाते हैं और डिस्क्रिप्शन वाला जो है वो हम नीचे ले आते हैं, क्योंकि नेम के बाद ईमेल स्पेसिफाई करना लास्ट में। ओके, तो डिस्क्रिप्शन ईमेल एंड एंटर ईमेल और एंटर डिस्क्रिप्शन। अच्छा, टेक्निकली अगर हम देखें तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमें टेक्स्ट एरिया लेना चाहिए, तो हमने यहाँ पे इनपुट ही ले लिए, तो अभी हम इसके साथ ही इसको लेके चलते हैं। लेकिन नॉर्मली जब भी आप डिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे या डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ की लेनी है आपने, तो आपने उसके लिए टेक्स्ट एरिया ही बनाना है। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये 3 जो चीज़ें हैं जो हमने डिफ़ाइन की, जो कि हमारा था नेम, अच्छा हमने नाम चेंज नहीं किया यहाँ पर, ईमेल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अगर हम वापस आएँ रिफ़्रेश करें तो हमारे पास नेम, ईमेल और डिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा अगर हम इसको ब्यूटीफाई करने की तरफ आएँ तो हम एक्चुअली बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन लेट्स से हम लोग फ़िलहाल के लिए सिर्फ BR यूज़ करके इसको नेक्स्ट टाइम लेके आते हैं। ठीक है, इसी तरह आपकी अगर आपने इससे भी नीचे लेके आना है तो हम यहाँ पर भी BR यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं CSS में नहीं जा रहा क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो CSS से रिलेटेड नहीं है। तो जितना मिनिमल मैं रख सकता हूँ HTML का यूज़, यानी इस केस में यानी डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव के रिलेटेड मैं उसको उतना रख रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमारे पास जो है आ गई, हमारे पास नेम, ईमेल और डिस्क्रिप्शन। अब हमारे पास एक सबमिट का बटन नहीं है, तो हम एक सबमिट का बटन भी ऐड कर लेते हैं। तो हम करेंगे बटन, लेट्स से इसको हम कर देते हैं, बटन को हम वैल्यूज़ के दे देते हैं बटन और बटन। ठीक है, और टाइप इज इक्वल टू बटन, और लेट्स से हम कहते हैं इसको सबमिट। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास एक सबमिट का बटन भी आ गया। अगेन इसके अंदर भी हम एक BR ऐड कर लेते हैं, ये हमारा सबमिट हो गया। अब हमने क्या करना है कि जब हम लोग इस सबमिट के ऊपर क्लिक करें तो हमारा जो एक्शन है वो क्या करे कि वो एक ब्लॉग जो है, ये सारी जो डिटेल्स है हमारी नेम की, ईमेल की और डिस्क्रिप्शन की, ये डिटेल्स इस फॉर्म से ले, और फॉर्म से लेने के बाद इसको स्टोर करवाए डेटाबेस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसके अगेंस्ट एक एक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर देंगे कि जब सबमिट पे क्लिक होगा तो वो क्या करे कि वो इस स्पेसिफिक जो एक्शन है, ये जो स्पेसिफिक लिंक है इसके ऊपर चला जाए। तो हम कहते हैं क्रिएट, या लेट्स से इसको हम करते हैं ऐड न्यू ब्लॉग। ठीक है, और इसका मेथड टेक्निकली जो होना चाहिए वो होना चाहिए पोस्ट, क्योंकि अच्छा अब 2 किस्म के हमारे पास मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एक गेट मेथड होता है, एक पोस्ट मेथड होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो गेट मेथड होता है हमारा, जब भी आपने कोई डाटा फेच करना हो या कोई भी डाटा लेना हो तब आप गेट मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी कोई भी डाटा आपने पोस्ट करना होता है, डेटाबेस के अंदर सेव करना होता है या स्टोर करना होता है, तब उसके लिए आप यूज़ करते हैं पोस्ट मेथड। अभी के लिए मैं गेट कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जो डाटा हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ पे आके कोई डाटा लिखेंगे लेट्स से, तो ये डाटा हमारे पास आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ये हम पोस्ट में भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ इसको गेट, आपको सिर्फ शो कराने के लिए कि क्या डिफरेंस आता है आपके पास गेट पे और पोस्ट पे। तो हम इसको करते हैं गेट, ठीक है, और हम इसको सेव करते हैं। अब क्या होगा, जब यहाँ पर सबमिट पे क्लिक होगा तो ये वाला जो आपका स्पेसिफिक URL है, लिंक है, इस पर वो जाएगा और इसके अगेंस्ट जो भी फंक्शन होगा वो उसको रन करेगा। तो हम अपने वेब में वापस जाते हैं, हम करेंगे राउट गेट ऐड न्यू ब्लॉग कंट्रोलर @ हम इसको कहते हैं ऐड, लेट्स से ऐड न्यू ब्लॉग। ठीक है, अब यही जो फंक्शन है हम लोग यहाँ पर
जो है बनाएंगे अपने ब्लॉक्स के अंदर, पब्लिक फंक्शन ऐड न्यू ब्लॉक, और उसके बाद यहाँ पर और हम एक रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेंगे, रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने डेटा गेट करना है तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे रिक्वेस्ट। और यहाँ पर जब भी वो आएगा तो लेट्स से हम लोग कहते हैं, हम ये फिलहाल यहाँ पर हम लिख देते हैं एको इन हेयर, लेट्स से दिस एंड डाई। तो अगर हम वापस आएँ और लेट्स से हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद अगर अब आप देखें तो वो जो है रिक्वायर्ड फील्ड मांग रहा है। तो ये चीज़ भी हमें देखनी है कि हमारी जो टाइप है वो यहाँ पर सबमिट होनी चाहिए। अच्छा, अब हम यहाँ पर अगर नाम ऐड करें, लेट्स से asad.com, some description and let's submit। तो अगर आप देखें यहाँ पर इन हेयर, तो हमने क्या किया, अगर अब हम मॉडल व्यू कंट्रोलर के पास आए और मॉडल व्यू कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट लेके चले, तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने ये क्रिएट ब्लॉक का जो लिंक था उसको हिट किया। तो जब हमने क्रिएट ब्लॉक का लिंक को हिट किया था, अभी हम इस पेज पे दोबारा वापस आते हैं, पहले हम एक दफ़ा एमवीसी को फॉलो करके देखें क्या हो क्या रहा है। हमने क्या किया कि यहाँ पर हमारे क्रिएट ब्लॉक को हिट किया, हिट करने के बाद अगेन हमारा ये वाला जो फंक्शन था जो हमारा ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर था विच इज़ दिस वन, उसने ये फंक्शन रन किया। उस फंक्शन के अंदर उसने कहा ठीक है क्रिएट ब्लॉक की जो फाइल है उसको क्रिएट कर दो। उसने ठीक है क्रिएट ब्लॉक की फाइल रन कर देते हैं। क्रिएट जो ब्लॉक था उसकी फाइल में आपकी ये चीज़ रन होगी। अगेन क्रिएट ब्लॉक के अंदर जो एक्शन था क्या था कि जब फॉर्म सबमिट करो तो जो एक्शन है ये वाला, ये जो लिंक है इसको हिट कर दो। और हिट करने के बाद वो यहाँ पर आया, उसने देखा अच्छा ये वाला लिंक हिट हो रहा है, इस लिंक के अगेंस्ट ये ऐड न्यू ब्लॉक का हमारा जो फंक्शन है वो कॉल होगा। वापस ब्लॉक कंट्रोलर पे आया, उसने कहा ठीक है ये फंक्शन है जो कॉल हो रहा है। अब यहाँ तक, यहाँ पर वो आके उसने ये डिस्प्ले करा दिया और यहाँ पर आके उसने कोड रोक दिया। ठीक है, अब अगर इसी कोड के अंदर यहाँ पर अगर हमारी डेटाबेस की क्वेरीज या डेटाबेस की जो हमने मॉडल्स की बात की वो चीज़ यहाँ पर लिखी होती तो पहले वो चीज़ रन होती फिर वो डाई करता, लेकिन वो फिर भी सेव ना करता अगर आपने यहाँ पे सेव ना लिखा। वो हम अभी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से अभी हमारा कंट्रोलर व्यू हो गया। अब मॉडल की तरफ आते हैं। अच्छा, मॉडल की तरफ आने से पहले एक चीज़ मैंने आपको जो दिखानी है, जो गेट जो है जो कि कभी भी यूज़ नहीं करते आपके सेंसिटिव डेटा के लिए, क्योंकि जब भी आप गेट यूज़ करेंगे तो आप जो जो चीज़ें ऐड करेंगे आपके एट्रीब्यूट्स प्लस उनकी डिस्क्रिप्शन या जो भी आप डाटा इनपुट करेंगे वो सारा का सारा आपका यूआरएल में आ रहा होता है। जैसे कि अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर असद ऐड किया था, फिर a@gmail ऐड किया था और फिर डिस्क्रिप्शन कुछ ऐड की थी जिसमें सब डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ें जो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी कोई सेंसिटिव डाटा हो या जब भी कोई डाटा आप पोस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपने जो गेट है वो यूज़ नहीं करना। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई मसला या कोई इशू आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू गाइज ऑन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।